क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी उम्र निकल गई है या फिर आप किसी ऐसे काम में हाथ डालने से डर रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं भाई तेरे बस की बात नहीं है, तूने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचकर रुक जाते हैं कि मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है या फिर मेरे पास अभी सही उम्र नहीं है उस काम को करने के लिए। हमें लगता है कि सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन आज की ये कहानी आपके इन सारे बहानों को अगले 15 मिनट में धुआं-धुआं कर देगी। आज आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिसने पूरी दुनिया के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को बेवकूफ साबित कर दिया था, सिर्फ एक रबड़ के जूते और अपनी जिद के दम पर। मजेदार बात जानते हैं क्या है? जब दुनिया के बड़े-बड़े एथलीट्स रेस के बीच में मसाज करवा रहे थे और एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे, तब ये 61 साल का बाबा अपने दांतों का जबड़ा एक डब्बे में बंद करके रख रहा था, क्योंकि दौड़ते वक्त उसके नकली दांत खटखट बज रहे थे। हंसी आती है ना? पर यकीन मानिए इस हंसी के पीछे एक ऐसा सबक है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। साल 1983 ऑस्ट्रेलिया, सिडनी से मेलबर्न के बीच होने वाली अल्ट्रा मैराथन दौड़ की शुरुआत लाइन पर दुनिया के सबसे फिट एथलीट खड़े थे। उनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच थी, शरीर लोहे जैसा और पैरों में दुनिया के सबसे महंगे रनिंग शूज। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक शख्स सामने आता है। 61 साल की उम्र, चेहरे पर झुर्रियों का जाल, शरीर पर ढीले ढीले खेती वाले कपड़े और पैरों में रबड़ के भारी गमबूट्स। वहां खड़ा हर शख्स हैरान था। कमेंटेटर ने माइक संभाला और पूछा, बुजुर्ग क्या आप पागल हो गए हैं? यह 875 किलोमीटर की रेस है, इसमें जान जा सकती है। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बस दौड़ना चाहता हूँ। उस आदमी का नाम था क्लिफ यंग। क्लिफ यंग कोई प्रोफेशनल धावक नहीं थे। वो एक साधारण किसान थे जिसके पास 2000 भेड़ें थी। अक्सर जब तूफान आता या भेड़ खो जाती तो क्लिफ उन्हें पकड़ने के लिए पहाड़ों और जंगलों में दौड़ते थे। कई बार वो बिना सोए 2-2, 3-3 दिनों तक भेड़ों के पीछे भागते रहते थे। उनके पास कोई कोच नहीं था, कोई डाइट चार्ट नहीं था, उनके पास थी तो बस अटूट इच्छा शक्ति। जब रेस शुरू हुई तो क्लिफ सबसे पीछे थे। उनका दौड़ने का तरीका बड़ा अजीब था। वो बाकी धावकों की तरह लंबे कदम नहीं भरते थे, बल्कि अपने पैरों को जमीन से घसीटते हुए चलते थे। लोग हंस रहे थे, कह रहे थे ये बूढ़ा पहले 10 किलोमीटर भी पूरे नहीं कर पाएगा। पहले दिन की दौड़ खत्म हुई, रात के 2 बज रहे थे। नियम के मुताबिक सभी प्रोफेशनल एथलीट्स ने रुकने और 6 घंटे सोने का फैसला किया ताकि शरीर को आराम मिल सके। लेकिन जब सुबह सब सोकर उठे तो एक खबर ने बिजली की तरह सबको झटका दिया। क्लिफ यंग नहीं रुके थे। वे पूरी रात अंधेरे में उस सुनसान हाईवे पर अपने गमबूट्स के साथ दौड़ते रहे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप सोए क्यों नहीं, तो क्लिफ ने बड़ी सादगी से कहा, मुझे नहीं पता था कि बीच में सोना भी होता है। मुझे लगा बस फिनिशिंग लाइन तक दौड़ते जाना है। अगले 5 दिन तक यही सिलसिला चला। जहां जवान धावक रोज 6 घंटे सोते थे, वहीं यंग बिना रुके, बिना सोए, बिना थके बस चलते रहते थे। धीरे धीरे वो अजीब बूढ़ा सबसे आगे निकल गया। 5 दिन, 15 घंटे और 4 मिनट। जब क्लिफ यंग मेलबर्न की फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को 2 दिन के बड़े अंतर से तोड़ दिया था। पूरा ऑस्ट्रेलिया सड़कों पर था। जो लोग हंस रहे थे अब उनकी आंखों में आंसू थे। जीत के बाद उन्हें $10,000 का इनाम दिया गया। एक गरीब किसान के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन क्लिफ ने जो किया उसने उन्हें लीजेंड बना दिया। उन्होंने उस रकम का 1 रुपया भी खुद नहीं रखा। उन्होंने सारा पैसा अपने पीछे आने वाले 5 धावकों में बांट दिया, यह कहकर कि उन लोगों ने मुझसे ज्यादा मेहनत की है। आज मेडिकल साइंस उस दौड़ के तरीके को द यंग शफल कहता है। रिसर्च में पाया गया कि वह तरीका ऊर्जा बचाने के लिए सबसे बेहतरीन था। क्लिफ यंग की ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया चाहे आपको बूढ़ा कहे, असक्षम कहे या पागल कहे, अगर आपके पास एक लक्ष्य है और आप दूसरों के बनाए नियमों के बजाय अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं, तो जीत आपकी ही होगी। याद रखिए, कभी कभी ना जानना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। क्लिफ को नहीं पता था कि वो हार सकते हैं, इसलिए वो जीत गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी क्लिफ यंग की। अब आप मुझे कमेंट्स में या अपने मन में
खुद से एक सवाल पूछिए, आपका वो गम्बूट क्या है? वो कौन-सा काम है जो आपको सिर्फ़ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि लोग हँसेंगे? अगर क्लिफ़ यंग 61 की उम्र में बिना सोए 800 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, तो आप आज का अपना छोटा-सा काम पूरा क्यों नहीं कर सकते? अगर इस कहानी ने आपके अंदर की सोई हुई आग को थोड़ा-सा भी सुलगाया है, तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हार मान रहा है। और हाँ, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए बस दौड़ते रहिए।